नमस्कार, मैं पूर्वा सिंह। आप देख रहे हैं पीबीएनएस लाइव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेली जा रही सीरीज बॉर्डर गावस्कर सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है। एक इतिहास रचा है। लगभग 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया को किसी ने हराया है। भारत के युवाओं ने, या मैं कहूँ कि भारत की युवा ब्रिगेड ने इतनी ज़्यादा शानदार पारी खेली है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अभिषेक और सचिन। उनसे जानते हैं कि आखिर आज का मैच कैसा रहा, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो आज का मैच तो मुझे लगता है युवाओं के नाम ही रखी हूँ। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं ज़रा एक ब्रीफिंग कर देती हूँ कि ऋषभ पंत 89 रन बनाकर नाबाद, शुभमन गिल ने बनाए 91 रन, चेतेश्वर पुजारा 56 रन। कैसा रहा आज का मैच? देखिए अपूर्वा, अगर मैं आज के मैच का पूरा एनालिसिस करूं तो सुबह से ही हम लोग मैच को देख रहे थे। सबकी निगाहें थी इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ पर, क्योंकि इस बार टीम में मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, विराट कोहली नहीं थे, दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे, बॉलिंग अटैक बिल्कुल पस्त था। मैं ये बॉलिंग अटैक जो देखा ना हमने इस मैच में, मैं कहूँगा ये शानदार है, काबिल तारीफ़ है। आगे से टीम इंडिया को ना अब ये बैकअप टीम मिल गई है। अगर आपके रेगुलर खिलाड़ी चोटिल होते हैं ना, तो आपके पास युवा ब्रिगेड है और जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं शुरुआत से ही सचिन से कह रहा था कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि आज टीम इंडिया जीत पाएगी, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने खेल दिखाया, जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा अड़े रहे, 200 से ऊपर उन्होंने गेंदें खेली कुल, और भारतीय टीम को जब अंत तक ले गए ऋषभ पंत, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। क्योंकि गाबा की पिच पर आप देखें तो आज से 32-33 साल पहले आखिरी मैच था जो किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर हराना अपने आप में चुनौती बन जाता है। सामने थे स्टार्क, आपके पास हेजलवुड हैं, आपके पास कमिंस हैं, इतना बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है जिसे भारतीय गेंदबाजों ने आज पस्त कर दिया। तो मैं यही कहूँगा ये भारत की जीत है, ये भारत के युवाओं की जीत है। और दूसरी तरफ से अगर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ तो ये भारत के लिए मनोबल को भी बढ़ाएगी। क्योंकि देखिए, आपके रेगुलर कप्तान है नहीं, अजिंक्य रहाणे को आपने कप्तानी सौंपी है, तो उस तरह से आप सीरीज जीत रहे हैं। और आपने क्या करा कि 2018-19 के बाद फिर से 20-21 वाली सीरीज जीत ली। 20 वाली जो सीरीज थी वो कोविड के चलते पोस्टपोन होकर आगे बढ़ गई थी। तो मैं यही कहूँगा कि टीम इंडिया को मैं आज 100 में से 100 नंबर दूंगा। अच्छा, सचिन, खेल शुरू हुआ, उसके बाद भारत को लगा एक बड़ा झटका, रोहित शर्मा आउट हो गए। क्या लग रहा था, मैच जीत पाएगी या नहीं? कुछ डाउट्स तो आए होंगे। बिल्कुल, सबके मन में डाउट आ गए थे जब रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि जिस तरीके से शुभमन गिल बैटिंग की, वो बेहतरीन काबिल तारीफ़ थी। तो जब रोहित शर्मा आउट हुए तो सबको लगा कि टीम इंडिया हार सकती है आज मैच में। लेकिन जब चेतेश्वर पुजारा आए, उन्होंने शुरू की बात की 80 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए। उन्होंने दिखाया कि अभी दूसरी द बॉल खड़ी हुई है पिच पे, इतनी जल्दी आप नहीं हारने वाले, इंडिया टीम इतनी जल्दी नहीं हारने वाली है। तो जब यहाँ से चेतेश्वर पुजारा ने खेलना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि मैच अब हारेंगे नहीं, ड्रॉ या जीतेंगे। जब रोहित शर्मा आउट हुए तो मैच हारने की आशंका थी, लेकिन जब चेतेश्वर पुजारा आए तो उन्होंने बोला हारेंगे नहीं, जीतेंगे या ड्रॉ होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब ड्रॉ तक लेके आए चेतेश्वर पुजारा, फिर ऋषभ पंत ने जिस तरह की बैटिंग की, उससे समझ में आया कि मैच सिर्फ जीतेंगे, हारेंगे नहीं, यहाँ से न ड्रॉ होगा। तो ये काबिल तारीफ था अपने आप में। ऋषभ पंत एक नए बल्लेबाज हैं, 23 साल के हैं सिर्फ। अगर भारत को इस उम्र में ऐसा बल्लेबाज मिल रहा है इस समय, और वो विदेशी धरती पे इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या कहने। एक नई खोज है भारतीय टीम के लिए। पूरी सीरीज एक खोज से भरी रही है। वॉशिंगटन सुंदर डेब्यू मैच खेल रहे हैं इस सीरीज में, और आके ही पहले मैच में जिस तरीके की इनिंग खेली, पहले इनिंग में जिस तरीके का उन्होंने पारी खेली, और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 22 रन बनाए 29 गेंदों पर, सिर्फ 50 रन से ज़्यादा साझेदारी की, 54 गेंद में 53 रन की साझेदारी, और मैच बिल्कुल भारत की झोली में ला दिया। ये काबिल तारीफ है, अभूतपूर्व है, मैं तो कहूँगा अप्रतिम है एकदम से। अभिषेक, कैसा लग रहा था? मतलब क्या सेम आपके विचार हैं? बिल्कुल सचिन जैसा सोच रहे थे कि मैच जो है वो भारत के हिस्से में ही आ जाएगा, या फिर आप कुछ अलग सोच रहे थे कि मैच जो है वो कहीं डगमगा गया था? दरअसल अपूर्वा क्या था कि कल चौथा दिन था, कल बारिश हो गई थी, 23 ओवर का खेल खराब हो गया था लगभग। आज 5वां दिन था, 98 ओवर के करीब का खेल था। भारत को 325 करीब रन बनाने थे, 324-325। ऐसे में क्या था कि जब गाबा का आप रिकॉर्ड देखेंगे ना पिच का, तो पिच पूरी तरह से टूट चुकी थी। आप देखिए नॉर्थन लियोन को किस स्तर की आपको स्पिन मिल रही है। वो क्रैक पे बॉल कर रहे हैं, बॉल स्पिन होके विकेट कीपर के बाद फर्स्ट फ्लिप में जा रही है बॉल पकड़ने के लिए। तो पिच पे ना गेंदबाजों को पूरी मदद थी। बल्लेबाजों के लिए ये एक बहुत ही, मतलब एक तरह से कहा जाए ना, खतरनाक दिन था। आप देखिए बॉडी लाइन बॉलिंग हुई आज फिर से देखिए, चेतेश्वर पुजारा को 3 जगह चोट लगी उनको खेल के दौरान, उनके अंगूठे पे लगी, उनको यहाँ पे लगी, और उसके बावजूद भी पुजारा डटे रहे। वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। ऋषभ पंत का हम ये मानते हैं अक्सर कि वो पारी खेलते हैं, लेकिन अपनी पारी को लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं।
लेकिन आज जिस तरह से ऋषभ पंत ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा, तो उसका श्रेय भी चेतेश्वर पुजारा को मैं दूंगा। देखिए पुजारा जब पिच पर थे और ऋषभ पंत जब आए तो पुजारा धीरे खेलते रहे, बॉलर्स को मनोबल को तोड़ते रहे। ऋषभ पंत आए, उन्होंने एक तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जब पुजारा आउट हो गए तब मुझे एक पल को लगा कि शायद टीम इंडिया यहाँ से या तो हार सकती है या मैच ड्रॉ हो जाएगा। 20-22 ओवर तकरीबन रह गए थे पुजारा के आउट होने के बाद, और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब टीम इंडिया ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि चेज करने के लिए आपको 5.6 के औसत से रन बनाने थे। और हम देखें अगर गाबा का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इंडिया तीसरी ऐसी टीम है अभी तक जिसने ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जाके चेज किया है। दूसरी बात, गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खुद के रिकॉर्ड हैं, ठीक है। ऐसे में आपके पास स्टार्क, कोलिंगवुड और जितने भी आपके कमिंस जो बॉलर हैं, जो आईपीएल का जो मेन स्ट्रीक थे इस बार केकेआर का भी, वो फॉर्म में थे आपके। आप देखिए उनका बॉल 80 ओवर में जाके स्विंग हो रहा है, तो अगर वहाँ पर आपका बॉल स्विंग होगा ना तो डेफिनेटली वहाँ पे बल्लेबाजों को दिक्कत होगी। लेकिन पंत ने जिस तरह से वो छक्का मारा, खासतौर से स्टार्क पे भी उन्होंने वो शॉट खेला, और लाइन को तो उन्होंने पकड़ के रखा, लाइन को उन्होंने बिल्कुल सेट नहीं होने दिया। तो डेफिनेटली फिर मुझे लगा कि अब टीम इंडिया यहाँ पर जीत सकती है। लेकिन 11 ओवर के पहले 15 ओवर तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ की ओर जाएगा और श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर रहेगी पूर्वा। अच्छा, अगर मैं पूरी गेंदबाजी की बात करूँ इस पूरी सीरीज में, किसकी सबसे बेहतर थी और क्या इसके रिमार्क्स आप देना चाहेंगे इस पे? अगर हम गेंदबाजी की बात करें अपूर्वा, तो हम समझेंगे कि पूरे चारों मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी की दोनों टीम्स की तरफ से। खासकर हम ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया घरेलू मैदान पे खेल रही थी अपने, तो उनके गेंदबाज काफ़ी लंबे हाइट से और काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है या जाहिर सी बात है कि वो बेहतरीन गेंदबाजी की। पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं और 21 विकेट लिए हैं 4 मैचों में, तो अपने आप में बताता है कि उनकी गेंदबाजी कितनी बेहतरीन थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की भी तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने लास्ट के मैच में और खासकर दूसरी पारी में नाथन लियोन को सिर्फ 1 विकेट दिया, उन्होंने लगभग 25 ओवर डाले, और उसी तरीके जो स्टार्क ने भी 25 ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी की, उनको कोई विकेट नहीं दिया। तो आप समझ के रखिए कि भारतीय बल्लेबाज ने किस तरीके से गेंदबाजी को समझा। ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को उन्होंने कमर तोड़ दी एकदम एक, और उनको कोई विकेट नहीं दिया, तरसा दिया, उनके मुंह चेहरे लाल पड़ गए थे। ये बताता है कि भारतीय टीम में कुव्वत है, उसकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि कहीं पे भी कभी भी उतर सकती है और किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकती है। जब 2018 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराया उनके घर में, तो सबको लगा था कि तुक्का है, एक बार हो सकता है। लेकिन दूसरी बार आज जब बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं हैं, खुद विराट कोहली कप्तान नहीं है, तो ये समझ में आता है कि किस तरीके की भारतीय टीम है, उनके पास किस तरीके की बेंच स्ट्रेंथ है, कहीं भी हरा सकते हैं। और ये नया भारत है और ये ऐसे ही खेलता है, बैकफुट पे आके नहीं खेलता है, फ्रंट फुट से खेलता है। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ की बात है अपूर्वा। जी, 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोई पारी नहीं हारी है गाबा की, अगर फील्ड की मैं बात करूं, और भारत ने जो है वो एकदम शानदार पारी खेली है। क्या कहेंगे, कैसी पारी, और पूरा एकदम रिमार्क बताइए। मैं सबसे पहले तो वही सचिन की बात को आगे ऐड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये नया भारत है, ये फ्रंट फुट पे खेलता है, ये युवा भारत है, ये बैक फुट पे तो नहीं खेलता। मुझे याद है जब हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे, तब द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, सहवाग थे, सचिन थे। शायद आज अगर वो होते तो ये टेस्ट मैच भी ड्रॉ की तरफ जा रहा होता। लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह से उन्होंने साहस दिखाया खेलने का, क्योंकि डेफिनेटली आप ये देखिए पंत इस सीरीज से पहले पंत के चयन पर सवाल उठ रहे थे। उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में कई अहम कैच छोड़े थे जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा था। ऐसे में ऋषभ पंत के लिए अपनी जगह बनाना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी इंडिया को इंग्लैंड से सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड इंडिया खेलने आ रही है। ऐसे में साहा और पंत के बीच होड़ भी थी एक, सिलेक्टर्स तय नहीं कर पा रहे थे कि किसको टीम में रखें। लेकिन यहाँ पे अब मैं कहना चाहूँगा कि ऋषभ पंत ने जो आज साहस दिखाया है और जो ये सीरीज जिताई है, ये डेफिनेटली खाली ऐतिहासिक जीत नहीं है, ये ऋषभ पंत के करियर को भी बूस्ट देगी, ये युवाओं के करियर को भी बूस्ट देगी। आप देखिए नटराजन टीम में आए, मोहम्मद सिराज टीम में आए, सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, शार्दुल ठाकुर टीम में है। लेकिन आपके पास सीनियर प्लेयर्स की अगर बात करें तो केवल 3 सीनियर प्लेयर हैं। आपके पास रहाणे हैं, आपके पास चेतेश्वर पुजारा हैं, और तीसरा अगर जो मैं सीनियर प्लेयर कहूँगा वो सारे खिलाड़ियों को मिला के एक्सपीरियंस के आधार पे कहूँगा। देखिए रहाणे और पुजारा रेगुलर प्लेयर हैं, खेलते आ रहे हैं लंबे समय से, लेकिन बाकी जो सब प्लेयर है ना, आप उनके टोटल मैचेस को भी अपूर्वा अगर मिला देना तो भी उन दोनों के बराबर नहीं होंगे। तीसरी बात, मैं अगर जो आज के रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो आज बहुत सारे रिकॉर्ड्स टीम इंडिया ने बनाए हैं। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त भी किया उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नए रिकॉर्ड भी बनाए। तो गाबा की पिच की बात तो अपूर्वा आपने कर दी कि गाबा के ग्राउंड पर 33 साल बाद टीम इंडिया जीती। इसके बाद इंडिया ने बनाया आज हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस का रिकॉर्ड, क्योंकि टीम इंडिया ने आज करीब 328 रन बनाए हैं ब्रिस्बेन में। तो अब ये 406 रन का जो रिकॉर्ड था इनका पूर्व में, जो इन्होंने तकरीबन 1975-76 में बनाया था, और उसके अलावा 387 का टीम इंडिया ने चेन्नई में बनाया था 2008-9 में, वो दोनों ध्वस्त आज कर दिए। सचिन, इसके बाद टीम इंडिया ने फिर क्या करा कि लास्ट डे में सबसे ज़्यादा चेस, क्योंकि आज 5वां दिन था
98 ओवर का तकरीबन खेल बाकी था और उन ओवरों में टीम इंडिया ने इतने रन बना लिए, तो ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। इसके बाद अनबीटन का रिकॉर्ड तो ऑस्ट्रेलिया का तोड़ ही दिया। फिर अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत की बात करूं तो उन्होंने आज अपने 1000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे कर लिए, है ना, उन्होंने भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसके अलावा शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं ओपनर, तो बतौर ओपनर उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप सोचिए कि जब आप 23 साल 22 साल की उम्र में इतने बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं ना, तो आपका मनोबल कहाँ पहुंचेगा। देखिए भारतीय टीम में क्या है ना, रवि शास्त्री जब से कोच बने हैं, हेड कोच बने हैं, टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम बदल गया है। आप देखिए कि आज जिस तरह से जीत के बाद उन्होंने ट्रॉफी, रहाणे ने ट्रॉफी नटराजन को पकड़ाई और उसके बाद ऋषभ पंत को झंडा पकड़ाया गया, तो वो मेरे हिसाब से सचिन एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट था। बाकी सचिन, आपको क्या लगता है कि जो युवा खोज निकली है इस मैच में भारत के लिए, वो आगे चल के कितनी बढ़िया साबित हो सकती है? अभिषेक की जो आप युवा खोज की बात कर रहे हैं वो बेहतरीन है। इससे पहले मैं एक 2003 और 2004 के मैच पे ले जाना चाहूँगा, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में हराया था। उस समय सचिन तेंदुलकर ने दूसरी पारी में 103 रन बनाए थे और सहवाग ने सिर्फ 68 गेंदों में 85 रन की पारी खेली थी। और यहाँ पे हम इससे कंपेयर करेंगे तो आज भी पुजारा ने 200 से ज़्यादा गेंदें खेली। उस समय भी सचिन तेंदुलकर ने जो 103 रन बनाए थे वो 200 से ज़्यादा गेंदों पे बनाए थे। आज पुजारा खड़े थे यहाँ दीवार बन के, उस समय पे तो आज अब जो सचिन तेंदुलकर खड़े थे तो हम देख रहे हैं, और ऋषभ पंत की जगह पे सहवाग थे। तो बिल्कुल नई टीम हम लोगों ने क्रिएट किया और उसी लेवल के प्लेयर हमारे पास हैं। सहवाग हो तो ऋषभ पंत को उन्होंने कर लिया, पुजारा है, द्रविड़ की कमी नहीं खलने देते हैं, सचिन की कमी पूरी करते हैं, रहाणे हैं, राहुल BBS लक्ष्मण हो या सौरभ गांगुली हो, उनकी कमी पूरी करते हैं। तो ये अपने आप में ही हम देख रहे हैं कि टीम एक अंदर की जो ताकत है टीम में वो उभर के सामने आ रही है, पूरा मैच खेलने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे वॉशिंगटन सुंदर जिस विश्वास के साथ उन्होंने पहली इनिंग खेली और शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर टीम को हार से बचाया पूरी तरीके से। और हम जाएंगे, पहला मैच हो जब इंडिया 36 रन पे ऑल आउट हो गई, वहाँ से देखिए आप इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम की भारत ने पहला मैच हार गई। दूसरे मैच में रहाणे आते हैं और शतक लगा के टीम को जिताते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हनुमान बिहारी और अश्विन ने जो मैच ड्रॉ कराया। उसके बाद हम देखते हैं जो बाद में ऋषभ पंत एक भारत के लिए नई खोज आए। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं इस मैच में शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत और शुभमन गिल, ये सभी सितारे चमके हैं और ये मुझे लगता है इतनी जल्दी बुझने वाले नहीं है। भारतीय क्रिकेट से जो आसमान है उस पर ये लोग चमकते रहेंगे, काफ़ी लंबे चमकेंगे, क्योंकि विदेशी पिच पे आके खेल रहे हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा पुजारा के बारे में। सब लोग बोलते हैं कि पुजारा धीमे खेलते हैं, आज ही पुजारा ने 200 से ज़्यादा गेंदें खेली और उसके बाद 56 रन बनाए। लेकिन ये काबिल तारीफ हमको देखना पड़ेगा कि पुजारा का जो ओवरऑल एवरेज है ना, वो इतना बेहतरीन। लक्ष्मण, गांगुली, अजरुद्दीन, उनसे बेहतरीन क्रिकेट एवरेज है पुजारा का। अगर उनकी हम लोग बात करें स्ट्राइक रेट की, तो राहुल द्रविड़ से बेहतरीन स्ट्राइक रेट है उनका। और हम अगर अभी हालिया देखें विराट कोहली से, उनका जो एवरेज है विदेशी धरतियों पे मैच जीतते हुए, उन्होंने पुजारा ने जितने रन बनाए हैं उसमें उनका 45 का एवरेज है। और भारतीय के सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत के जो बल्लेबाज है विराट कोहली, उनका 41 का एवरेज है। तो ये किस तरह के हम लोगों को जो भ्रम बना रखे पुजारा के बारे में, उन्होंने उसको आज फिर चुनौती दी और तोड़ दिया एकदम से। तो ये पुजारा भारतीय टीम का एक बार फिर से साबित हुआ कि नई दीवार है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, पुजारा ने खुद को साबित किया है कि वो इस टीम की रीढ़ है और आगे भी रहेंगे। मैं इस पे सचिन एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जब आपने 36 रन की बात करी, 36 रन का जिक्र किया, तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, इतने रन बनाए हैं, इतने माइलस्टोन बनाए हैं उन्होंने भी इस संदर्भ में एक ट्वीट किया है आज भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं टीम इंडिया नहीं, इसे इंडिया ए समझ रहा हूँ, लेकिन टीम इंडिया ने आज जो प्रदर्शन किया उससे उन्होंने साबित कर दिया कि अब यही यंग इंडिया है। तो सचिन तेंदुलकर ने आज इसके समर्थन में युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और भारत की जीत के लिए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर आप 36 रन बनाते हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की सीरीज जीतते हैं, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि इतिहास आप ही लिख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो बड़े खिलाड़ी हैं जो पूर्व में दिग्गज रह चुके हैं, ये मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, युवा करियर में आप पे दबाव बहुत होता है, प्रदर्शन का दबाव रहता है। आप देखिए, मैं पंत को लेकर कितना दबाव था, पंत कैच छोड़ रहे थे, उनकी फॉर्म नहीं थी, इंजरी चल रही थी, IPL भी उनका बहुत साधारण रहा, औसत उनका गड़बड़ा रहा था। लेकिन जिस तरह से तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने जिम्मेदारी से खेला, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। राहुल द्रविड़ को बिल्कुल रिप्लेस कर रहे हैं अब चेतेश्वर पुजारा, वीरेंद्र सहवाग की जगह आ चुके हैं ऋषभ पंत एक तरफ से, अगर इसी तरह से अपना फॉर्म बरकरार रखें। लेकिन विराट कोहली जो रन मशीन है भारत की इस समय वर्तमान में, जब आपके पास वो मौजूद नहीं है और उनके बिना आप इस तरह से सीरीज श्रृंखला जीत रहे हैं, तो डेफिनेटली खाली भारतीय टीम का नहीं, सारे हिंदुस्तानियों का,
सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई हम कर सकते हैं, विदेशी धरती पर कर सकते हैं। देखिए घर में तो सीरीज जीतना हर किसी के लिए कुछ हद तक आसान होता है, कंडीशंस होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जाके जो नंबर 1 की टेस्ट टीम रह चुकी है, दिग्गज खिलाड़ी हैं, लबुशेन हैं, आप उनके पास स्टीव स्मिथ है, स्टार्क जैसा गेंदबाज है जो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर रह चुका है, वहाँ पे अगर आप उनको जाके पटकनी देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये जो नया भारत है अब इसे दुनिया स्वीकार कर रही है। चलिए, नए भारत को दुनिया स्वीकार कर रही है। अगर ओवरऑल मैच की मैं बात करूं, हालांकि सभी हीरो हैं, लेकिन आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से इस मैच का हीरो कौन रहा? मेरे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक साइलेंट हीरो जो कहते हैं रहाणे। पूरे जब टीम इंडिया पहला मैच हार गई, कोहली चले गए, तो और कप्तान के तौर पे रहाणे सामने आए। जिस तरीके से उन्होंने खुद लीड किया टीम को, खुद शतक लगाया, टीम का मनोबल बढ़ाया, और उन्होंने जो युवा खिलाड़ी थे उनका मंच दिया पूरा उनको खेलने का। आप खेलिए। उन्होंने जब मैच जीत गए, जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा, तो उन्होंने बोला और इस जीत पे आप क्या बोलना चाहेंगे, तो बोले कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ये नए लड़के, ये जो डेब्यू कर रहे हैं इस सीरीज में, वो इस तरीके का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये नए लड़कों ने किया है। तो आप देखिए कि वो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, नए लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं। तो यही एक नेतृत्वकर्ता का यही धर्म होता है और यही काम होता है जो रहाणे ने किया। पूरी तरीके से नए खिलाड़ियों को मौका दिया, उन्हें खेलने दिया और सीरीज को जीत के लाए। एक मैच हारने के बाद जिस तरीके से टीम इंडिया ने अगले 3 में से 2 मैच जीते, एक ड्रॉ कराया लास्ट पे जाके, भले अश्विन हो, पंत हो, बिहारी हो, या वाशिंगटन सुंदर हो, शार्दुल ठाकुर हो, कोई भी हो, सब ने अपना अपना खेल दिखाया और सबको पूरा मौका मिला। और भारत आज देख लीजिए 3-2-1 से अपनी सीरीज नाम कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में 71 साल बाद जीते थे हम 2018 में, और फिर अब भी ये हमारी आदत बनती जा रही है। तो कहते हैं ना कि मतलब आप जब एक बार जीत जाते हैं तो वहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल होता है नंबर 1 पे पहुँचने के बाद, लेकिन उस पर टिके रहना वही सबसे बड़ी जीत होती है। तो भारत अब बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहा है। अभिषेक, आपके अनुसार कौन रहा इस मैच का हीरो? देखिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलता हूं, तो मैं तो आज के मैच के हीरो को दोनों अपनी युवा ब्रिगेड को मानूंगा। बॉलिंग में मैं अगर कल की बात करूं तो मोहम्मद सिराज 5 विकेट लिए, ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। और बैटिंग में अगर आज बात करूं तो शुभमन गिल, हालांकि वो शतक से चूक गए, लेकिन अगर वो आज शतक खेलते ना तो टीम इंडिया मैच और पहले जीत जाती। लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने जिस स्टांस से बैटिंग की है, तो मैं इन दोनों को जॉइंट रूप से हीरो बनाऊंगा। और बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो यही अलायंस मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर का था कि दोनों युवा ब्रिगेड हैं। विराट कोहली है नहीं आपके रेगुलर कप्तान, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी सौंपी गई है। डेफिनेटली रहाणे का अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे डेब्यू कर रहे हो ना, तो आपके मन में आ जाते हैं कई तरह के सवाल। आपको आगे खेलने का जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा। खासतौर से आप देखें अभी चीफ सिलेक्टिंग कमेटी भी बदली गई है, ऐसे में खिलाड़ी अपने आप दबाव में आ जाते हैं। तो मैं तो अगर अपूर्वा बोलूंगा तो फिर मैं तो युवा ब्रिगेड को ही आज क्रेडिट दूंगा। हालांकि रहाणे अच्छे कप्तान है, उन्होंने ट्रॉफी पकड़ाई, मनोबल बढ़ाया। नटराजन को हालांकि विकेट नहीं मिला था दूसरी पारी में, उन्होंने उन्हीं को ट्रॉफी पकड़ाई और मनोबल बढ़ाने का एक तरह से प्रयास था ये। तो मेरा जो वोट जाएगा वो इन दोनों को जाएगा कि युवा ब्रिगेड है, आज उनकी वजह से हम सीरीज जीते हैं। जी, तो सचिन और अभिषेक ने बताया कि हमारी जो युवा ब्रिगेड है उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और यही जो युवा है वो आने वाले जो मैचेस होंगे, दूसरी टीम्स के साथ मैचेस होंगे, उसमें भी ये अपने इतनी ही शानदार पारी खेलेंगी, अपनी जीत जो है वो दर्ज करेंगी। बाकी अगर मैं कहूँ तो गाबा में, जैसे हम लोग सब देख रहे थे, हम लोग वीडियो देख रहे थे, तो उसमें गाबा में भारत ने, टीम इंडिया ने तिरंगा लहराया है। गाबा में धावा, हाँ गाबा में धावा और तिरंगा लहराया है गाबा में भारतीय टीम ने। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही स्पोर्ट्स की लाइव अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए PBNS लाइव।